कुछ कुछ नए नए ट्रेंड्स मार्केट में देखने को मिल रहे हैं जो $1 बिलियन इंडस्ट्री बनती जा रही है, जैसे कि ओनली फैंस हो गया। चलो वो तो ठीक है कि आप किसी मॉडल को एडमायर करते हो, आप चाहते हो कि आप उन्हें फैंटेसाइज करो या उनसे बात करो इन अ सर्टन वे, बट AI ओनली फैंस, AI सुपर मॉडल्स, वो लोग भी इतना रेवेन्यू कर रहे हैं। तो इसके पीछे की मैं आपसे साइकोलॉजी समझना चाहता हूँ कि ऐसी क्या अर्ज है इंसान में कि भाई वो एक एक्सपीरियंस चाह रहा है जो कि रियल भी नहीं है। आजकल अगर आपके पास ऐसे केसेस आ रहे हैं तो क्या है इसके पीछे रीज़न? मैं आपको पहले रीसेंट केस बताती हूँ और फिर हम इसकी साइकोलॉजी समझेंगे। कुछ समय पहले मेरे पास एक मेल का मैसेज आया था कि आई वांट टू टेक अ सेशन विद यू। तो जो हमारा प्रोसीजर है हमने उससे बात करी और उसने बोला कि आपके ही जैसा कंटेंट एक फ़ीमेल बना रही है, उसका नाम ये है। मैं पिछले 6 महीने से उससे बात भी कर रहा हूँ और क्योंकि वो कांटेक्ट देते हैं तो मैं उससे बात भी कर रहा हूँ और मैं उसकी वीडियोस भी देख रहा हूँ, लेकिन रातों रात वो चैनल नहीं रहा और अब ना तो नंबर है ना वो फ़ोन उठा रहे हैं एंड इट इज़ डन। तो मैंने बोला अच्छा, मैंने उस फीमेल के बारे में कभी नहीं सुना, या क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में है तो पता होता है कि कोई अच्छा कर रहा है। तो मैंने बोला आपके पास कोई पिक्चर्स हैं, कोई कॉन्टैक्ट्स हैं, मैं पता करा सकती हूँ। ही सेड आई एम वेरी मच अटैच्ड, मैंने उसको 15-20 लाख के गिफ्ट्स दे चुका हूँ और मैं उससे अपॉइंटमेंट्स भी ले चुका हूँ और हम ऐसे भी करते थे और वो मेरे से बहुत बातें करती थी एंड एवरीथिंग। और उस आई तो फेल्ट लाइक अ फ्रेंडशिप, क्योंकि कोई आपसे इतना बात करना चाहता है, आपकी उसकी लाइफ में आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो मैंने बोला अच्छा मैं देखती हूँ। एंड देन अल्टीमेटली आई हैव गिवन टू माई टेक्निकल टीम कि देखो ऐसा कोई क्रिएटर है क्या, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। देन अल्टीमेटली जब मैंने पता किया तो दैट वाज एन AI मॉडल जो यूट्यूब पे वीडियोस बन रही हैं, टॉपिक्स में भी डिफरेंट थे। जब स्क्रीनशॉट्स आए तो पता चला कि देख के पता चल रहा है वो AI है। अच्छा, बट वो उससे बात कर रहा है। और मैम उसको पता थी ये बात? नहीं, उसको नहीं पता थी। अगर उसे पता भी थी तो वो मानना ही नहीं चाहता। मैंने उससे बोला ये AI है। देन ही सेड ऐसा हो ही नहीं सकता, उसके हाथ भी मूव कर रहे थे। अब नाउ ही इज़ गिविंग मी एक्सप्लेनेशन कि वो बात कर रही है तो हाथ भी मूव करते हैं, ये भी उड़ रहा है, AI में तो ऐसा नहीं होगा, कपड़े भी बदल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। काफ़ी समय उसे ये बताने में लग गया कि ये AI है और ये रियल नहीं है। जो आपसे बात कर रहा है वो वॉइस मॉड्यूलेटर यूज़ करके भी कर सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है, चैट भी कोई कर सकता है। तो दे आर जस्ट द वेज टू मेक मनी। और सिर्फ कहीं ना कहीं हम सब कंफर्ट्स देखते हैं। देखो जब आप पूछ रहे हो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, तो हम सब के पास कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें हम रियल में होते हुए देख के बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे मेरे पेरेंट्स में आपस में लड़ाई होती है, तो अगर कोई ऐसा कपल है या मेरा कोई ऐसा फ्रेंड है जिसके पेरेंट्स आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो अल्टीमेटली वो मेरे आइडियल कपल हो जाएंगे और मैं अपनी वाइफ से वैसा ही रिलेशनशिप रखने की सोच सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा एक ऐसा दबा हुआ फैक्टर है जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। सिमिलरली हमारी जो फैंटेसीज़ होती हैं या जिस तरह का सेक्स हम करने की कोशिश करते हैं या सोचते हैं, वो हमारे ब्रेन के सबकॉन्शियस में जाके दब रहा है। ठीक है, मेरे को लगता है अरे ये ऐसा थोड़ी ना होता होगा, है ना। अगर मैंने कोई पॉर्न देखा और मुझे पता चला है कि यार हस्बैंड वाइफ मतलब स्पैन कर रहे हैं या तो किसी तीसरे बंदे को बुला के कर रहे हैं, तो मेरे ब्रेन ने क्या बोला कि अरे छोड़ना यार ये तो बकवास है, नहीं होता है। बट मेरे ब्रेन ने सबकॉन्शियसली उसको प्लेजर तो मान ही लिया ना। ठीक है, 2-3 बार और वीडियोस दिखी, मेरा इंटरेस्ट आने लगा, मैंने चेक करने लगा, बट मेरे को वो समझ में आने लगा कि ये चीज़ मज़ा तो देती है बट सोसाइटियल नॉर्म्स में नॉर्मल नहीं है, मेरी वाइफ तो नहीं करेगी, या ऐसा मैं एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहा हूँ, मैं गिल्ट में चला जाऊँगा, मैं परेशान हो जाऊँगा। और फिर अगर आपको आगे से कोई ये सब चीज़ देने लगे तो वो अल्टीमेटली चाहे रियल हो या अनरियल हो, वो आपको सेटिस्फाई कर रहा है, वो सेगमेंट भर रहा है जिस सेगमेंट की उसे अभी तक अकेलापन था या वो पूरा नहीं हुआ था। जैसे अभी तक मैंने एवोकाडो कभी नहीं खाया, लेकिन मैंने कहीं देखा वो बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी होता है, अरे वाह, मैं अफोर्ड भी नहीं कर पा रहा और मुझे लग रहा है मेरी फैमिली तो खरीद के नहीं दे सकती, बट मुझे कहीं से पता चले कि थोड़े से पैसे देने पर एक बाइट मिलेगा, तो मैं इन्वेस्ट करता जा रहा हूँ। मैं पूरा भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन वो चाहे कुछ भी आ रहा है ग्रीन कलर का, बट मैं बिलीव कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है ये मेरी हेल्थ को बहुत इम्प्रूव कर रहा है या मेरी फैंटेसीज़ को पूरा कर रहा है। कई तो मेल्स मैरिड हैं और वो कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता है वो वाइफ को शेयर करेंगे तो वो मना कर देगी।
या वो रियल नहीं हैं। तो अगर आप सेंसस भी देखो तो जितने भी ये ओनली फैंस क्लब हैं ये चला तो यंगस्टर्स रहे हैं जिन्हें परवाह नहीं है कि सोसाइटी क्या देखती है, पेरेंट्स से अलूफ हैं, जिन्हें आइडेंटिटी बनाने का बड़ा शौक है। और इनका बेनिफिट कौन उठा रहा है? पीपल अबव 30, 40, वो सब लोग हैं जो रियल में आगे नहीं आना चाह रहे हैं। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है। अब आपको लगेगा कि मेल्स होते होंगे उसमें ज़्यादा, ऐसा भी नहीं है। दे आर फीमेल्स हु फील सो गुड कि अच्छा औरतें ऐसे भी करती हैं क्या, ऐसा भी हो सकता है क्या। और men also has only fans club. लड़कियां कंज्यूम करती हैं वाला कंटेंट? बिल्कुल करती हैं। मैम आपने बोला कि फीमेल सोच रही है कि क्या औरतें भी ऐसा करती हैं, तो वो वुमेन को फैंटासाइज करती हैं? वुमेन को फैंटासाइज कर सकती हैं, फैंटासाइज भी नहीं, वो डोमिनेटिंग फील करती हैं। अच्छा, कि हाँ कोई फीमेल, ओ माय गॉड। तो आपको क्या लगता है मेरी सारी ऑडियंस मेल ही है क्या? फीमेल्स भी हैं जिन्हें देख के बहुत अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड सेक्स के बारे में कोई महिला बात कर रही है, स्पेशली स्लैपिंग ऑन द मेल कम्युनिटी। तो उसे बहुत अच्छा लगता है ना कि पुरुषों की प्रॉब्लम फीमेल कर रही है। तो ये तो भी वोकल है, विजुअल हो तो। मैम सिंस ये AI मॉडल्स और ये ओनली फैंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, इतने ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े बिलियन डॉलर कंपनीज बन भी चुकी हैं। Exactly. तो क्या आप ये रिकमेंड करते हो बीइंग अ सेक्स एजुकेटर कि हाँ ये थोड़ा बहुत करना इज़ हेल्दी? थोड़ा बहुत करने जैसा रोक तो नहीं है ना। आप एक बार शुरू करोगे आप बह जाओगे, क्योंकि एवरी डे दे आर सर्विंग यू न्यू थिंग्स। जैसे आप बोलो मैम मैं AI मॉडल नहीं जाता, मैंने ट्विटर का एक ग्रुप ज्वाइन कर रखा है। एक ज़माना था ना हम सबके फ़ोन में एक व्हाट्सएप का वैसे वाली वीडियो आती थी, लड़कों के फ़ोन में होते हैं ना ऐसे ग्रुप्स की, चल एक आधी कोई वीडियो आ गई, नहीं भी देख रहे तो भी बातें ऐसी कर रहे हैं कि खुश हो जाते हैं कि चलो अच्छा ऐसा कोई जोक आ गया, डिस्कस कर लिया। क्या आप उससे कभी बाहर आ पाओगे? नहीं, क्योंकि दोस्ती भी तो हो गई ना वहाँ पर कि अच्छा ये लड़का ऐसा है, ये ऐसे। हमारी कभी बात नहीं होती, बट क्या मेरे को हार्म थोड़ी ना कर रहा है, मेरा मन होगा तो देख लूँगा, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप कैजुअली भी उससे बाहर नहीं आ पा रहे। सोचो उन लोगों की मानसिकता जिनको तो चाहिए है ये टॉपिक्स, वो तो चाहते हैं कि अच्छा ये नई फैंटेसी है, ये भी करके देखते हैं, अच्छा एक्सक्लूसिव मेरे लिए आ रहा है, मैं पकड़ा भी नहीं जाऊँगा, या मैं मेरे साथ ऐसे हो जाएगा, तो आप करोगे। हैव यू सीन दिस न्यू ट्रेंड कि पहले थाईलैंड मेल्स जाते थे गर्ल्स के शोज देखने, अब ऑपोजिट होने लगा ना कि नाउ इवन मेल मॉडल्स आर डांसिंग और फीमेल जा रही हैं उन शोज के लिए। तो दे आर इक्वालिटी, वो प्लेजर से ज़्यादा इक्वालिटी पे आ जाता है कि मैं भी कर सकता हूँ।